उसके साइड में क्वेश्चन दिया, व्हाट डिड द यंग सीगुल फील, मिला कहीं पे, व्हाट डिड द यंग सीगुल फील, उधर पे क्वेश्चन में वन डाल दो, वन डालो, वन नंबर लिख दो खाली, लिख दिए। अब बोला व्हाट डिड द यंग सीगुल फील, यंग सीगुल क्या महसूस कर रहा था, ओके। तो उसके सामने उसका आंसर दिया है, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम, मिला, ही फेल्ट से लेके हिम तक आंसर आएगा उसका। ही मतलब सीगुल, सीगुल फेल्ट दैट द हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको ऐसा लगता था कि उसका विंग जो है, पंख जो है, उसको साथ नहीं देगा, बराबर है, हो जाएगा, चलो, ओके। देन नीचे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन कहाँ गया भैया, नीचे, क्या सेकेंड है, व्हाई डिड द यंग सीगुल फील हॉट, मिला, उसका नंबर 2 डाल दो, व्हाई डिड द यंग, आपको मिल रहा आंसर सर, आपको तो बना बना आंसर दीदी का ये है ना, व्हाई डिड द यंग सीगुल फील हॉट, बराबर है, उसका आंसर वो उसके थोड़ा तिरछा देखना, ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उसके ऊपर देखो, ही फेल्ट द हीट, मिला, सबको मिल रहा है, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटेन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछले रात से अभी तक उसे कुछ खाया नहीं है, इसलिए आगे उसको गर्मी महसूस हो रहा था, ठीक है ना। अब पक्षियों में किस तरह का नेचर क्या होने की, खाएगा नहीं तो गर्मी महसूस होता है, ठीक है ना, मिला आंसर को, तो ही फेल्ट से लेके नाइट फॉल का आंसर आएगा, ओके। कम टू नेक्स्ट पेज, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द यंग सीगुल पेरेंट्स डूइंग, व्हाट वेयर द यंग सीगुल्स पेरेंट डूइंग, सीगुल यंग जो बच्चा था सीगुल, उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, तो उसी के सामने देखो थर्ड लाइन रहेगा, हिज फादर वाज, मिला, मिला सबको, हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक, मिला, यहाँ तक, हिज फादर से बैक तक, सबको मिल रहा है, चलो आगे, फिर नीचे एकदम क्वेश्चन है, एकदम नीचे, व्हाट वेयर द यंग सीगुल ब्रदर्स एंड सिस्टर डूइंग, यंग सीगुल के भाई बहन क्या कर रहे थे, व्हाट वेयर द यंग ब्रदर सीगुल ब्रदर एंड सिस्टर डूइंग, उसी के सामने वो थर्ड, नीचे से थर्ड लाइन है, ही सॉ हिज, मिला, ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting, banking and soaring and diving, मिला, याद, मिला सबको आंसर, टिकल उसके बराबर। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ही फॉरगॉट, तो आखिर क्या भूल गया, तो उसी के सामने जो आंसर देन दिया है, मिला, उसके आगे ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, मिला, ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, यहाँ तक, ही से लेके फ्लाई तक, मिलिए सबको, ही से लेके फ्लाई तक, फिर और कोई क्वेश्चन है जब एक क्वेश्चन तो था उसके अंदर का, ओके। अब क्या करो, इधर पे पहले पेज नंबर 31 पे आ जाओ, ओके। आगे इधर पे कुछ क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ, इधर पे लिखना, young seagull, sorry, how many brother the young seagull has, how many brothers the young seagull has, means यंग सीगुल के कितने भाई थे, 3 इधर है, एक आप अपने यहाँ जोड़ रहे क्या, आप भी पक्षी से कम दोगी हो, तो 2 ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स, उसका आंसर हो जाएगा 2 ब्रदर्स। चलो मैं
young seagull has no sister. Has no sister. True or false? False. True or false? मालूम ट्रू फॉल्स का मतलब हाँ, सत्य सच. तो दिया यंग सीगुल हैज नो सिस्टर. उसके भाई बहन थे ना. हाँ. तो ये नो सिस्टर. तो दिया फॉल्स. कितने सिस्टर थे उसके? एक. पॉज करो उसको. सर जी क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताना हम लोग. ओके. कोई बोलेगा नहीं. जो मैं सब बच्चों वही बोलेगा. यास्मीन बोलना. अ यंग सीगुल वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स. अ यंग सीगुल वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स. ट्रू और फॉल्स? क्यों उधर लिखा है ना. नहीं क्या ट्रू आएगा. क्यों? उसका मीनिंग क्या दिया? यंग सीगुल वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ विंग. क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि उसका विंग काम करेगा कि नहीं करेगा ना. क्या तो ट्रू है. क्योंकि सीगुल को लगता था कि यार इतना बड़ा समुद्र है, इतना पार करना है, कहीं रास्ते में मेरा पंख साथ छोड़ दिया तो मैं तो बीच में डूब जाऊंगा मैं. सर थोड़ा सा मतलब देख के दिमाग थे. बराबर में क्या हो रहा है? तो आंसर ट्रू आएगा. ओके. नाम क्या है? शीतल ना. शीतल जी बोलिएगा. द यंग सीगुल पेरेंट्स गाइडेड एंड इम्प्रूव्ड हिज सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ द फ्लाइंग. सिबलिंग, पहले सिबलिंग का मतलब बता दूं मैं. सगे भाई बहन. सिबलिंग मतलब सगे भाई बहन. जैसे आपके भाई बहन जो है, ओके, उन्हें बोलते हैं सिबलिंग्स. ओके. तो इसके भी 2 भाई और 1 बहन थे ना. तो उसके बाद उसके सगे भाई बहन को, तो उसके सगे भाई बहन को उड़ना आता था ना. कौन सिखाया था? उनके पेरेंट्स सिखाया था. ओके. दैट उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. द यंग सीगुल पेरेंट्स गाइडेड एंड इम्प्रूव्ड हिज सिबलिंग्स. सिबलिंग्स यानी हिज सिबलिंग मतलब जो यंग सीगुल के भाई बहन, सगे भाई बहन. ओके. इन द आर्ट ऑफ द फ्लाइंग. उड़ने की कला पेरेंट्स ने उसके भाई बहन को सिखाया था. सही है कि गलत? आप सब लोग शीतल है. सबने अपना अपना नाम चेंज कर लिया. यस ट्रू है. बराबर है. सिबलिंग का मतलब समझ गए ना. सिबलिंग मतलब सगे भाई बहन. ओके. कभी इंग्लिश मीडियम का फॉर्म भरने मिलेगा ना लाइफ में आगे, तो उसमें रहेगा. मान लो जैसे मेरे को बच्चे का एडमिशन कराना है सेंट जॉन में या किसी स्कूल में कराना है, तो क्या उसमें आपके भाई बहन पहले से पढ़ते ही क्या? तो नेम ऑफ द सिबलिंग हु इज स्टडी इन दिस स्कूल. नेम द सिबलिंग्स हु इज स्टडिंग इन दिस स्कूल. इसी स्कूल में जो पढ़ते हैं वो आपके सगे भाई बहन, उसका नाम लिखो. ऐसा होता है. सिबलिंग यानी सगे भाई बहन. चलो. When the young seagull pretended to be falling asleep, his parents noticed him. When the young seagull pretended to be falling asleep, जब लग रहा था कि यंग सीगुल अरे झपकी मार ले रहा है, सो ले रहा है, his parents noticed him. उसके पेरेंट्स को ध्यान देते थे. No. क्योंकि पहले पेरेंट उनको उसको बहुत समझाया बुझाया, लेकिन माने तो छोड़ते तो यही सर तो कभी जिंदगी नहीं उठ पाएगा. ओके ना. और दोनों भाई बहन और वो मम्मी पापा 5 लोग आके रहे, 4 लोग मिलके उड़ने चले गए. When the young seagull pretended to be falling asleep. Falling asleep मतलब झपकी मारना. ओके. His parents noticed. उसके पेरेंट्स पे ध्यान देते थे. नो रॉन्ग. उसके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते थे. फॉल्स. Flying across the young seagull, the mother dropped a piece of fish into his beak. बोलो सर. एक सेकंड. Falling across the young seagull. माँ अरे समुद्र से कॉल करके उसके यंग सीगुल के पीछे आई थी.
एंड मदर ड्रॉप अ पीस ऑफ फिश इनटू हिज बीक। माँ ने उसके चोंच के अंदर मछली रखा था, नहीं रखा था ना, तो क्या आएगा? ट्रू फॉल्स? आंसर दिया फॉल्स। माँ तो आई थी पीछे, लेकिन अरे उससे वो मच्छी का जो था टुकड़ा उसको रखा नहीं खाने के लिए। शायद तुझे भूख लगा तो जाके खा के अपने उड़ के खा उधर ले जाके, ऐसी माँ थी ना। चल हम लोग पहला दो ट्रू है, बाद में लास्ट का दो फॉल्स। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The seagull is afraid to fly because seagull afraid मतलब चिंतित होना। क्यों चिंतित थी? He thought that his small short wings could never support, क्योंकि लगता था उसको कि उसका जो wings है वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो पॉज कीजिए थोड़ा। क्वेश्चन क्या था अपना? Seagull is afraid to fly because, क्यों चिंतित था? Because he thought that his small short wings would never support, क्योंकि उसको लगता था मेरा विंग तो एकदम छोटा सा है, इतना विशाल का है, समुद्र को क्रॉस करना मेरे लिए संभव नहीं है, मतलब क्या नामुमकिन जैसा है, राइट। एंड चलो कि इसको यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट नाइट। चिंतित अगेन फर्स्ट फ्लाइट के लिए, क्यों? दे आर नॉट कॉन्फिडेंट एट देयर फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि यार लोग जिंदगी में सबसे बड़ा जो टफ डिसीजन होता है वो पहला स्टेप लेने का ही होता है। स्कूल जाना, याद बचपन का अपना याद करो, मेमोरी शायद याद नहीं रहे, भूल गए रहोगे। ओके, पहली में जाना रहता था। ओके, पहला दिन स्कूल में मम्मी लेके गए रही है, रोते रही, मम्मी का साड़ी ही नहीं छोड़ रही है, नहीं जाने। टीचर ने 2 चमाड़ देके बिठाई जाएगी, राइट। आना तो अभी छोटे भाई बहन को लेके आते रहे, वो नर्सरी में रमेश्वर के इधर वो रोते रहते हैं, एकदम देखे देखा है क्या? बहुत रोते रहते हैं, एकदम छोड़ते नहीं मम्मी को। ये सबके साथ ऐसे होता था। पहला दिन टफ होता लाइफ में कोई भी चीज के लिए, ओके ना। तो ऐसे उसको होता, तो दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि कोई भी आदमी पहला दिन क्या या फर्स्ट वो पक्षी है तो फर्स्ट फ्लाइट के लिए वो कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास नहीं था। और एक ह्यूमन बीइंग फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस अ ग्रेट चैलेंज बिकॉज ह्यूमन बीइंग इंसान फाइंड डिफिकल्ट टू फेस अ ग्रेट चैलेंज। चैलेंज मतलब चुनौती, मुसीबत, कठिनाइयाँ, संघर्ष। क्यों टफ होता है? लाइफ में तकलीफ तो आई नहीं। सो इट इज नेचुरल इंस्टिंक्ट। यस, नेचुरल मतलब है ये अंदर से अंदरूनी चीज होना चाहिए। संघर्ष आएगा तो हमें उसे दो हाथ करना ही है। इंस्टिंक्ट बता रहे आंतरिक ताकत, आंतरिक विश्वास, अंदरूनी शक्ति, है ना। तो कुछ लोगों को यार जो प्रॉब्लम आया तो यस ओके, उनको अंदर से ही तो कॉन्फिडेंस आता है मैं इसको करूंगा। और कुछ होते हैं जब प्रॉब्लम थोड़ा भी देख के वो अचानक अंदर से क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो दैट इज नेचुरल इंस्टिंक्ट। नेचुरल मतलब आंतरिक अंदरूनी ताकत, है ना। एंड अफ्रेड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। और कुछ तो फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नर्वस हो जाते जल्दी, ओके। तो उनका जेनेटिकली प्रॉब्लम है, यानी वो अंदर से नेचुरल प्रॉब्लम उनको है कि बस कुछ भी प्रॉब्लम। जैसे कुछ बच्चे लोग हैं पेपर देखते पसीना पसीना होने लगता है उनको, पेपर देखते ऐसा लगता है मुझे कुछ याद ही नहीं है रे। तो कुछ बच्चों में ऐसा है वो डर अंदर बैठ गया है। एंड अफ्रेड टू टेक द फर्स्ट स्टेप, और उनको पहला स्टेप लेने में ही डर लगता है। दे अफ्रेड अबाउट फॉलिंग एंड गेटिंग फेल। सबसे बड़ा डर उनको लगता है कि मैं हार जाऊंगा, गिर जाऊंगा। उनको ये नहीं मालूम कि यार जो गिरते फिर वही उठेंगे। जब तक आगे बढ़ो चलोगे, रिश्ते बढ़ाओगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा कोई भाई। देता है इंसानों के अंदर भी यारे क्यों चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि हारने का डर, लोग फिर मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसा लोगों का डर है मजाक उड़ाने का, और अपना खुद का काम करने का डर नहीं है लोगों को। तो लोग मजाक उड़ाए, वही लोग मजाक उड़ाते हैं जिनको काम करने आता नहीं है। ये जो कुछ करते हैं तो दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे वो लोग। इंसानों के लिए
पॉज कीजिए सर इसको। रीड द फॉलोइंग वर्ड केयरफुली एंड मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन एंड रीराइट इन योर नोटबुक। तो सारे वर्ड का हम लोग को चलो रीड द वर्ड केयरफुली और हम लोग को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, वाक्य प्रयोग करना उस वर्ड का। ओके ठीक है ना। चलो मैं पहले पहला क्या दिया है, प्लेंटिवली। प्लेंटिवली पेरेंट्स प्लेंटिवली mourn their son आज पूरे में जरूरी बारे लिखने को। चलो लेट्स कम क्या था 30 सॉरी जो डायग्राम दिया था उसके वर्ड का यूज करके हम लोग को सेंटेंस ड्रॉ करना है। ओके ना। अब जैसे प्लेंटिवली का अभी मीनिंग हमने पढ़ा, इसका अभी बोला था कि मीनिंग याद रहे तो कहिए तो सर आता है क्या, वाह वैशाली गुड़ मैडम दूर है वैशाली। ओके अगर मीनिंग नहीं मालूम रहेगा तो सेंटेंस बनेगा ही ऐसे। मुहावरा हिंदी में अर्थ लिख के फिर उसका वाक्य प्रयोग करो, तो जब तक उसका अर्थ ही नहीं मालूम तो वाक्य कैसे बनेगा। तो प्लेंटिवली का क्या मतलब था, एक्सप्रेस सारो, दुख प्रकट करना। ओके ना। अब अपने मालूम है इस वर्ड का मतलब दुख प्रकट करना। ओके तब जब दिया गया पेरेंट्स प्लेंटिवली मोर्न their son's dead body in a coffin covered by the tricolor. क्या है सर? Parents expressive sorrowfully, और दुख प्रकट करना। मोर्न मतलब कराहना, रोना। Their son's dead body, उसके बेटे की पार्थिव शरीर in a coffin, coffin मतलब ताबूत शहीद जो जाते हैं वो उनको डेड बॉडी आ रही है, बॉक्स में आता है ना और फिर तिरंगा लपटे हुए वही है। तो कैफीन कवर्ड बाय द ट्राई कलर मतलब तिरंगा झंडा। तो जो भी शहीद होते हैं हम लोग तो मस्त आराम से कंफर्ट जिंदगी जी रहे, लेकिन वो बेचारे दिन रात एक करके बॉर्डर पर रहते और वो पाकिस्तानी टेररिस्ट लोग सामने से तो लड़ नहीं सकते, उनकी औकात नहीं है, पीछे से मारते रहते। ओके तो उनका डेड बॉडी पार्थिव शरीर जब एक माता पिता के सामने आए, क्योंकि तो जो दुख है वो प्रकट करना, दैट्स वाला पेरेंट्स प्लेंटिवली मोर्न देयर सन्स डेड बॉडी। तो स्वीकारना या कराहना, कराहते हुए अरे दुख भरे स्वर में अरे बेटे के पार्थिव शरीर को एक्सेप्ट करते हैं। ओके कैफिन यानी ताबूत, क्रिश्चियन लोग का डेड बॉडी जाता है ना, ताबूत में जाता है ना। ठीक है। नेक्स्ट है बीकॉन। बीकॉन का क्या था, टू गिव सिग्नल। दे वर ऑल बीकॉनिंग हिम टू ज्वाइन द एनडीए। सभी लोग उसको दिशा निर्देश दे रहे थे। सिग्नल देना मतलब गाइड करना कि तुम एनडीए ज्वाइन करो। क्या था एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। यस, वहाँ पे जाना कोई खाने का काम नहीं है, उसके लिए अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है। ओके लेकिन कोई ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं जा सकते। मेरा एक स्टूडेंट जा चुका है, राजीव पांडे, 12वीं में 60% ही था, लेकिन आज वो एरोमेटिक एपीजे अब्दुल कलाम जी का सपना सच कर जा रहेगा। तो फाइटर जेट तो उसका मैकेनिक इंजीनियर है वो। तो उसके थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
तो डैडी अंडी। वेट का क्या मतलब था? तेज, धारदार। ओके, सी वेटेड, सॉरी सी आने पे तीसरे पे हर आएगा। सी है ना, सी के लिए फिर हर आएगा। अगर ही होता तो ही सही था। सब तुम्हें यहाँ पे एस हटा देता ना, लिख सकते हो। अगर ही लिखूंगा तो ही जाएगा, सी है तो हर होएगा। सी वेटेड हर नाइफ टू कट वेजिटेबल्स। उसने अपने चाकू को धारदार बनाया। वेट मतलब धार, शार्पेंटेज। तो उसने अपने चाकू को, नाइफ यानी चाकू, पेट में डालने के लिए नहीं, सब्जी कट करने के लिए, काटने के लिए। ओके, तरकारी हो, हाँ, साग सब्जी को ऐसा तोड़ते भी है, तो काटते रहते क्या? चलो नेक्स्ट क्या है? मॉन्स्टर्स। क्या था मॉन्स्टर? शॉकिंग, डरावना, राक्षसी के जगह प्रवृत्ति। A monstrous terrorist killed many innocent people. ये आतंकवादी लोग का साहब आया था, चोर। ओके, कई बेजान निर्दोष लोगों का जान ले लिया। जैसा कश्मीर में रोजी एक ही बार आमने सामने कर लो ना, बार बार हिसाब किताब बराबर यार। रोज रोज का छोटा छोटा था। तो जडेजा 2019 में पुलवामा हमला, 40-42 शहीद हुए हमारे। ठीक है, सो द मॉन्स्टर्स टेररिस्ट, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो आतंकवादी हैं ये लोग, दे किल द इनोसेंट। इनोसेंट मतलब निर्दोष। ओके, एंड पीपल यानी लोग, तो निर्दोष लोगों को मारते हैं लोग। ओके, और फिर बोलते हैं हम जिहाद कर रहे हैं। ठीक है ना, पता नहीं कौन सा जिहाद है। ये क्या होता? जिहाद यानी उनको लगता है कि हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अब किस धर्म में लिखा है कि बेजान लोगों को मारना, मतलब निर्दोष लोगों को मारना? पता नहीं, अभी न तो मेरे को तो कुरान में भी नहीं है, बाइबल में भी नहीं, गीता में भी नहीं है। फिर भी मारते और बोलते झूठ मूठ का हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा है भाई। चलो आगे दिया कार्वेटी। कार्वेटी मतलब क्या था? जुगाली करना। Vehicle was curveting onto the ground to catch the prey. Prey मतलब शिकार। prey यानी शिकार। तो चिल जो होते, बाज चिल, ओके, वो ग्राउंड पे देखते रहते अरे कि कहाँ पे शिकार मिल जाए। ओके ना, और झक से चोच मारेंगे। ओके, टैक्सी पार्क में आता है कभी लोग, चिल लोग, बच के ना आंखें चोच लेंगे। नेक्स्ट है सोर यानी उड़ान। ओके, द रॉकेट सोर्ड अप इन द एयर, तो हवा में कुछ उड़ान भरते हुए। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलना आगे, सब ठीक ठाक है? किसी चक्कर करने आ रहा ना? वेरी गुड। क्वेश्चन 4, रीड द फॉलोइंग वर्ड केयरफुली एंड fill in the blanks by the choosing the appropriate word. Read the word carefully. शब्दों को अच्छे से पढ़ो and choose the appropriate. appropriate मतलब उचित, appropriate यानी उचित, और choose मतलब चुनना। तो देखो बॉक्स में दिया ना ब्रैकेट में, तो उसमें से उचित शब्द चुन के लिखना अपने को। पहला दिया हुआ है अरुण इज फुल ऑफ, क्या क्या वर्ड है? अफ्रेड। अफ्रेड मतलब चिंतित। आगे दिया प्लंग। प्लंग मतलब तोड़ना। प्लंग मतलब तोड़ना। अपीयर्ड। अपीयर्ड मतलब प्रकट होना। अपीयर्ड यानी प्रकट होना। स्त्रीलिंग क्या था? कर्कश आवाज। स्किम्ड। स्किम्ड था क्या उसके अंदर? सरफेस, परत, सतह। स्किम्ड सतह। डिवोर क्या था? ईट अप हंग्रीली, एकदम भुखड़ों की तरह खाना ना। एंड कावर्डाइज, लैक ऑफ करेज। ओके, अरुण इज फुल ऑफ कावर्डाइज। पहला लिख दो कावर्डाइज, ऊपर इधर देखो साइड में ए इधर लिख दो, कावर्डाइज इधर ए लिख दो। पहले वाले में कावर्डाइज आएगा। अरुण बहुत डरपोक है एकदम। अभी इधर कोई अरुण का नाम नहीं ना। The violin played a very shrilly and merrily. The violin played a very shrilly and merrily. Okay? तो श्री यानी कर्कश आवाज ना,
हाँ, तो जो वायलिन बजा रहा उसको अच्छे से बजाने नहीं आता तो एकदम स्त्रीली आवाज में बजा रहा था, कर्कश आवाज में। ओके, देखिए डी में स्त्रीली। रवि सेड, आर यू रियली अफ्रेड ऑफ द डार्क? क्या तुमको अंधेरे में डर लगता है? बहुत डर लगता है। कौन यहाँ पे चांदनी गांव में रखा है ना? हाँ, अंधेरा रात में सांझ से निकलती ही नहीं थी ये। इसके नाम ही चांदनी है, चमकते थी। ये घर के अंदर बैठी है। अफ्रेड लिखिए, थर्ड में अफ्रेड आएगा। द होल विलेज प्लंग इनटू द डार्कनेस। प्लंग मतलब यहाँ पे एक्चुअली समा जाना, ओके ना। अब प्लंग में अब डार्कनेस मतलब पूरा गांव अंधकार में हो गया था। कभी कभी अरे वो गांव में जो होता ना, जो लाइट है तो क्या बोलते हम लोग, ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ट्रांसफार्मर गांव में बोलते हैं। ओके, ट्रांसफार्मर जल जाएगा तो वहाँ लाइट ही करनी। अब जब तक वो ट्रांसफार्मर बनेगा नहीं तब तक लाइट आएगा ही नहीं, ओके ना। खंभा गिर गया तो भी ऐसे डोंट वरी भाई, 4-5 साल में वो सबका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी जब जमीन के अंदर से वायरिंग जा रहा है गाँव में, ओके ना। आज तक क्या क्या 1 साल में हो जाएगा क्या? एक 2-3 घर का बनाना है क्या? तो प्लंग्ड आएगा, डी में आएगा प्लंग्ड। ये द लायंस देयर प्रे डिवोर्ड। ई में आएगा डिवोर्ड। लिखिए, ही स्किम्ड थ्रू आउट द रिपोर्ट। स्किम्ड, एफ में आएगा स्किम्ड। लिखिए, एंड जी, वन बाय वन द स्टार अपीयर बाय इन द स्काई। देखते हैं गाँव में तो छत पे सोते हम लोग, धीरे धीरे एक एक करके जो चांद जो क्या स्टार धीरे और फिर रात होते थे तो पूरा एकदम क्या मजा का नजारा यार। तो आए हैं। ओके, तो पॉज कर दो।